हाउ टू एडिट वीडियोस लाइक थिंकित। एक ऐसी यूनिक एडिटिंग स्टाइल जिसे हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन इसके बारे में YouTube पर कोई भी प्रॉपर वीडियो अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा मटेरियल्स कैसे फाइंड करते हैं, 3D सीन्स कैसे बनाते हैं, स्मूथ ट्रांजिशंस कैसे क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, कार्टून फेस एक्सप्रेशंस कैसे ऐड करते हैं और साउंड डिजाइनिंग कैसे करते हैं। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। देखो, ये थिंकित के वीडियो का सीन है और इसमें आपको मेनली 3 टाइप्स के मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। पहला है बैकग्राउंड, जिसमें इंडोर आउटडोर अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड्स हो सकते हैं। दूसरा है मिड ग्राउंड, इसमें आपको ज्यादातर कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। और तीसरा है फोरग्राउंड, इसमें या तो कोई एलिमेंट हो सकता है या तो कोई PNG। अब ये सारे मटेरियल्स अलाइन होके एक परफेक्ट सीन बनाते हैं और यही सारे मटेरियल्स गूगल पे ढूंढना बहुत मुश्किल और टाइम वेस्टिंग है। और इसी प्रॉब्लम को फेस करते वक्त मैंने ये 3 ChatGPT मास्टर प्रॉम्प्ट बनाए हैं, जिसमें से पहला है कैरेक्टर्स जनरेट करने के लिए। लिटरली आप इस प्रॉम्प्ट की मदद से किसी भी तरह का कैरेक्टर जनरेट कर सकते हो, चाहे वो दौड़ रहा हो, बैठा हुआ हो या कोई भी पोज जो आप चाहो। अब इसे यूज कैसे करना है पहले वो सीखते हैं। आपको इस प्रॉम्प्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ChatGPT ओपन करना है। अब यहाँ आपको मैंने दिया हुआ प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। अब यहाँ आपको सिर्फ इन ब्रैकेट्स को फिल करना है। सबसे पहला ब्रैकेट है पोज टाइप, मतलब यहाँ आपको कैसा कैरेक्टर का पोज चाहिए वो लिखना है। जैसे मुझे यहाँ स्टैंडिंग पोज चाहिए। अब दूसरा है बॉडी एंगल। बॉडी एंगल का मतलब होता है कि आपका कैरेक्टर कैमरा में किस एंगल से दिख रहा है। जैसे फ्रंट व्यू मतलब सामने से, 3/4 एंगल मतलब कैरेक्टर 70% टिल्ट होगा, साइड व्यू मतलब कैरेक्टर का साइड दिखेगा और बैक व्यू मतलब पीछे से दिखेगा। अब मुझे कैरेक्टर सीधा चाहिए, इसीलिए मैं फ्रंट व्यू लिखूंगा। अब नेक्स्ट है कैमरा डिस्टेंस। अब इसका मतलब है आपके कैरेक्टर की कितनी बॉडी दिखनी चाहिए, जैसे फुल बॉडी, वेस्ट अप और क्लोज अप। अब मुझे फुल कैरेक्टर चाहिए, इसीलिए फुल बॉडी लिखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है हैंड पोजीशन। आप अपने हिसाब से कैरेक्टर के हैंड का पोजीशन रख सकते हैं। अब मुझे मेरे कैरेक्टर के हाथों में मोबाइल चाहिए विस्ट लेवल पे, तो मैं ऐसा लिख दूंगा। आपको ये सब डिटेल में लिखना है। उसके बाद लेग पोजीशन में स्टैंडिंग पोजीशन ही लिख दूंगा। उसके बाद जेंडर में मेल या फीमेल अपने हिसाब से और एज रेंज में 30 to 35 कर देता हूँ। उसके बाद बॉडी टाइप मतलब कैरेक्टर के बॉडी का साइज, जैसे स्लिम, नॉर्मल, बिग। मैं नॉर्मल रख रहा हूं। उसके बाद आता है स्किन टोन, मतलब कैरेक्टर की स्किन का कलर। इसमें मैं डार्क इंडियन कर देता हूं। यहाँ पे इंडियन जरूर मेंशन करना, नहीं तो किसी और कंट्री का कैरेक्टर आ जाएगा। उसके बाद आता है आउटफिट, कि आपके कैरेक्टर ने क्या पहना है, यहाँ भी थोड़ा डिटेल में लिखना। उसके बाद लास्ट में है हेयर स्टाइल, इसमें मैं नॉर्मल हेयर कर रहा हूँ। और बस इतना सब फिल करने के बाद आपको ये प्रॉम्प्ट ChatGPT को दे देना है। फिर कुछ देर वेट करने के बाद आपको यहाँ PNG फॉर्मेट में कैरेक्टर जनरेट करके मिल जाएगा और इसी प्रॉम्प्ट से आप किसी भी टाइप का कैरेक्टर जनरेट कर सकते हो। अब हमारे पास अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स तो है, लेकिन थिंकित के वीडियो में कैरेक्टर के फेस एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होते हैं जिसे कार्टून फेस एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब ऐसे सारे फेस एक्सप्रेशंस में आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है बैकग्राउंड के लिए। इस प्रॉम्प्ट में भी आप सेम ब्रैकेट्स फिल करके कोई भी और किसी भी तरह का बैकग्राउंड इमेज जनरेट कर सकते हो। तो इसे भी कैसे यूज करना है पहले बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ आके बैकग्राउंड वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ सबसे पहला ब्रैकेट है बैकग्राउंड सीन डिस्क्रिप्शन। इसमें आपको किस तरह का इमेज चाहिए वो डिटेल में लिखना है। दूसरा है लोकेशन डिटेल, इसमें आपको आपका सीन किस जगह है या किस जगह जैसा है वो लिखना है। उसके बाद है सराउंडिंग एनवायरनमेंट एलिमेंट्स, इसमें आपको सीन के आसपास जो कुछ भी एलिमेंट्स है वो लिखना है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, आइटम, टेक्सचर्स और फर्नीचर। उसके बाद है कल्चरल एंड रीजनल टच, इसमें आप जो है वो भी रख सकते हो या अपने हिसाब से भी रख सकते हो। उसके बाद है पीपल प्रेजेंस इन बैकग्राउंड, इसमें आपके बैकग्राउंड में जो लोग हैं उनके बारे में लिखना है और अगर नहीं है तो नो पीपल लिख देना। उसके बाद है कि आपका मेन कैरेक्टर कहाँ होगा, इसमें आप सेंटर लिख सकते हो, साइड लिख सकते हो, आपको जहां चाहिए वहां लिख सकते हो। उसके बाद है लाइटिंग एंड मूड, इसमें आपको डे या नाइट और मूड लिखना है और आपको इतना ही करना है। अब मैंने ऐसे ही ये ब्रैकेट्स फिल किए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है।
ओके, अब तीसरा प्रॉम्प्ट है एलिमेंट्स के लिए। आप इस प्रॉम्प्ट से किसी भी चीज का PNG बना सकते हो और इस प्रॉम्प्ट को यूज करना भी इजी है। आपको इस प्रॉम्प्ट में ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ उसका व्यू, जैसे फ्रंट व्यू, साइड व्यू जो चाहिए वो लिखना है। बस इतना ही है। उसके बाद आप भी कुछ इस तरह के एलिमेंट्स बना सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। ओके, तो अब हमने मटेरियल्स फाइंड करना तो सीख लिया है और अब क्योंकि हमारे पास मटेरियल्स है तो अब हम बनाना सीखेंगे एक 3D सीन और कैमरा ट्रांजिशंस। ओके, तो सबसे पहले अलाइट मोशन ओपन कर लेना है। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके ये वाला रेशियो सिलेक्ट करना है और न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। उसके बाद कैरेक्टर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर का फेस IBIS पेंट X से पेंट कर दिया है। आपको भी किसी थंबनेल डिजाइनिंग ऐप से पेंट कर लेना है। और उसके बाद ये वाला फोरग्राउंड ऐड कर लेंगे। ये सारे मटेरियल्स आप प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। अब सब ऐड करने के बाद सबको एक एक करके रीनेम कर देंगे ताकि पहचानने में आसानी हो। अब हम यहाँ 3D सीन बनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको X, Y और Z एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम X एक्सिस को एडजस्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट राइट या लेफ्ट जाता है। जब भी हम Y एक्सिस को एडजस्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जाता है। और जब भी हम Z एक्सिस को एडजस्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा होता है, ऐसा हमें दिखता है। लेकिन रियलिटी में वो आगे या पीछे जा रहा होता है, जिससे हम 3D सीन बना सकते हैं। तो अब हम बैकग्राउंड वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसके Z एक्सिस को 1000 के आसपास कर देंगे। और क्योंकि ये अब हमें छोटा दिख रहा है तो यहाँ क्लिक करके इसके साइज को बढ़ा देंगे और इसे ऐसे सेट कर देंगे। उसके बाद सेम प्रोसीजर से कैरेक्टर वाली लेयर के Z एक्सिस को 300 के आसपास कर देंगे और फोरग्राउंड वाली लेयर के Z एक्सिस को 100 कर देंगे। अब इन सबको फ्रेम के हिसाब से सेट कर देंगे। अब हम यहाँ पे कार्टून फेस एक्सप्रेशन वाला PNG ऐड करेंगे। फिर उसके Z एक्सिस को सेम रखेंगे कैरेक्टर के Z एक्सिस जितना, फिर उसे फेस के ऊपर सेट कर देंगे। उसके बाद हम इस लेयर को कैरेक्टर वाली लेयर के साथ अटैच कर देंगे। अब इन सारी लेयर्स को 5 सेकंड तक एक्सटेंड कर देना है। अब हमारा 3D सेटअप तो बन गया है, लेकिन एनिमेशन करने के लिए हमें यहाँ कैमरा को ऐड करना पड़ेगा और इसे एनेबल करने के लिए यहाँ क्लिक करके इसे एनेबल कर देंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और 3 सेकंड आगे जाके यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब फर्स्ट की फ्रेम पे आके कैमरा को कुछ इस तरह मूव कर लेना है। अब ये एनिमेशन बहुत स्लो लग रहा है, इसीलिए हम इन 2 की फ्रेम के बीच में यहाँ क्लिक करके ग्राफ ऐड करेंगे। इस ग्राफ को कुछ इस तरह कर लेंगे। अब ये एनिमेशन अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे मुझे दूसरा एनिमेशन बनाना है, लेकिन मैं ये एनिमेशन कैमरा वाली लेयर पे नहीं बनाऊंगा। इसके लिए मैं एक नल लेयर को ऐड करूंगा और उसे एक्सटेंड कर दूंगा। अब इस कैमरा वाली लेयर को नल के साथ अटैच कर देंगे। अब हमारा पहला वाला एनिमेशन जहां खत्म हो रहा है उसके 1 सेकंड पहले आके नल वाली लेयर पे की फ्रेम ऐड कर देना है और लास्ट में जाके एक और की फ्रेम ऐड करके कैमरा को मूव करेंगे। अब यहां पे कुछ इस तरह का ग्राफ ऐड करेंगे और अब हमारा एनिमेशन रेडी है। अब दूसरा एनिमेशन बनाना सीखते हैं जिसमें ट्रांजिशन है। अब हम यहां एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे। अब सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसके Z एक्सिस को 1000 कर देंगे। अब इसे यहां पे सेट कर देंगे। इसके बाद यहां कैरेक्टर ऐड करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके Z एक्सिस को 300 कर देंगे और इसे यहां पे सेट कर देंगे। उसके बाद कार्टून फेस एक्सप्रेशन PNG ऐड करेंगे और इसके Z एक्सिस को सेम रखेंगे कैरेक्टर के Z एक्सिस जितना एंड इसे फेस के ऊपर सेट कर देंगे। उसके बाद इसे कैरेक्टर के साथ अटैच कर देना और इन सब को 5 सेकंड तक एक्सटेंड कर दो। अब यहां पे हम कैमरा ऐड करेंगे और इसे यहां से इनेबल कर देंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहां पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और 2 सेकंड आगे जाके यहां एक की फ्रेम ऐड करेंगे। अब फर्स्ट की फ्रेम पे आके कैमरा को कुछ इस तरह मूव करेंगे
और यहाँ क्लिक करके कुछ ऐसा ग्राफ ऐड करेंगे। अब यहाँ कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया है। अब यहाँ पे मुझे सीन चेंज करना है। उसके लिए हम यहाँ एक ट्रांजिशन बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ एक नल ऐड करेंगे और उसे एंड तक एक्सटेंड कर देंगे। फिर कैमरा को नल के साथ अटैच कर देंगे। अब इस कीफ्रेम के 1 सेकंड पहले आके नल वाली लेयर पे एक कीफ्रेम ऐड करेंगे और फिर आगे जाके एक और कीफ्रेम ऐड करेंगे और इसे इस साइड स्लाइड करेंगे और इसके बीच में ये वाला ग्राफ ऐड करेंगे। अब ये कुछ ऐसा हो गया है। अब यहाँ पे आके दूसरे सीन का बैकग्राउंड ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद ये दिखेगा नहीं तो कैमरा ऑफ करके इसे जूम आउट करके देख सकते हो। अब इसके जेड एक्सिस को भी 1000 कर देंगे और इसे यहां पे सेट कर देंगे। अब यहां पे कैरेक्टर भी ऐड कर लेंगे और इसके जेड एक्सिस को 300 कर देंगे और इसको यहां बराबर सेट कर देंगे और इसका भी कार्टून फेस एक्सप्रेशन लगा लेंगे। अब इसे यहां तक एक्सटेंड कर देंगे। अब हम इनके बीच में ट्री ऐड करेंगे। अब इसके जेड एक्सिस को -500 कर देंगे और इसे यहां कुछ इस तरह सेट कर देंगे। अब इसे अच्छे से सेट करने के बाद कैमरा वाली लेयर पे यहां एक कीफ्रेम ऐड करेंगे और लास्ट में एक कीफ्रेम ऐड करेंगे एंड कैमरा को मूव करेंगे और ये वाला ग्राफ ऐड कर देंगे। अब हमारा सीन कुछ इस तरह बन गया है। ओके, अब ये एनिमेशन बनाते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे और इसकी जेड एक्सिस को 1000 कर देंगे और उसके बाद इसे यहां सेट कर देंगे। अब इस हाथ वाले एलिमेंट को ऐड कर लेंगे। ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये सब मैंने उसी प्रॉम्प्ट से जनरेट किए हैं। अब इसे भी यहां सेट कर देंगे। अब यहां पे सबसे पहले कैमरा ऐड कर लेंगे और इसे यहां से ऑन कर लेंगे। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहां एक कीफ्रेम ऐड करेंगे और 3 सेकंड आगे जाके यहां एक कीफ्रेम ऐड करेंगे। अब फर्स्ट कीफ्रेम पे आके यहां कैमरा को इस तरह मूव करेंगे। अब यहां पे आके एलिमेंट वाली लेयर पे यहां एक कीफ्रेम ऐड करेंगे और स्टार्टिंग पे एक कीफ्रेम ऐड करेंगे। अब कैमरा को ऑफ करके इसे नीचे करेंगे और इसमें ग्राफ ऐड करेंगे। अब हम यहां पे 2 नल लेयर ऐड करेंगे और कैमरा को नल 1 के साथ अटैच करेंगे और नल 1 को नल 2 के साथ। अब हम नल 1 में कुछ ऐसा एनिमेशन बनाएंगे। अब ये कुछ ऐसा हो गया है। अब हम यहां पे आके इस लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसे रोटेट करेंगे, लेकिन ये सेंटर से रोटेट हो रहा है तो हम यहां क्लिक करेंगे और फिर से वहीं क्लिक करेंगे। अब हम इस पॉइंट को यहां पे लेके आएंगे। और अब हम इसे रोटेट करेंगे। अब आप देखिए मैं इसे कैसे एडिट करता हूं।
और अब ये एनिमेशन कुछ ऐसा बन गया है। ओके, तो हमने 3D सीन कैसे बनाना है ये तो देख लिया है, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे किसी भी कैरेक्टर को अपने सीन के हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ किसी भी कैरेक्टर को ऐड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ वेक्टर ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। अब इसे ऐसे झूम कर लेंगे और इस कर्सर की मदद से हम इस हाथ के ऊपर कुछ ऐसा शेप बना लेंगे। और यहाँ क्लिक करके इसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ एक पॉइंट ऐड करेंगे और इसे यहाँ क्लिक करके इसे कर्व में कर लेंगे। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे एंड इसका कलर चेंज कर देंगे। अब इन पॉइंट्स को रिमूव कर देंगे एंड इन पॉइंट्स को इधर कर लेंगे। अब यहां पॉइंट्स को ऐड करेंगे और इसे ऐसा कर लेंगे। अब यही प्रोसेस आपको सभी बॉडी पार्ट्स के लिए करना है। अब आपको इस कैरेक्टर के डुप्लीकेट करने हैं, जितने हमने यहां शेप क्रिएट किए उतने। अब किसी एक शेप को और किसी एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और यहां पे क्लिक करेंगे, इससे हमारा उतना पार्ट सेपरेट हो जाएगा। अब ऐसा सभी शेप्स के लिए करेंगे। और इन सबको रीनेम कर देंगे ताकि पहचानने में आसानी हो। अब यहां पे हेड वाली लेयर को बॉडी वाली लेयर के साथ अटैच कर देना है और ऐसे ही राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड को बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। अब इस राइट रिस्ट को राइट हैंड के साथ अटैच कर देंगे और इस लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड के साथ अटैच कर देंगे। अब राइट हैंड के लेयर को सेलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसे रोटेट करेंगे तो ये सेंटर से रोटेट होगा। इसीलिए हम यहां डबल क्लिक करके पिवट पॉइंट को मूव करेंगे। और ऐसे ही सभी के पिवट पॉइंट को एडजस्ट कर लेंगे। और अब इस लेयर पे हम रोटेट में एक की फ्रेम लगाएंगे और इसे रोटेट करेंगे। अब आगे जाके की फ्रेम ऐड करके इसे भी रोटेट करेंगे और ग्राफ में जाके ये वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये कुछ ऐसा हो गया है। ओके, अब इसके रिस्ट को भी की फ्रेम लगा के एनिमेट करेंगे कुछ ऐसे। ओके, अब ये कुछ ऐसा बन गया है। लेकिन यहां पे जहां भी ये ज्वाइंट नहीं है वहां अच्छे से मर्ज नहीं हुआ, तो उसके लिए हम सबसे पहले बॉडी लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट ग्रुप में जाएंगे और इस शेप वाली लेयर पे क्लिक करके एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। अब जहां जहां भी गैप आ रहा था वहां ऐसा कर लेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये अच्छे से मर्ज हो गया है और ऐसे ही हम सभी गैप्स को फील कर लेंगे।
और ये करने के बाद हमारा एनिमेशन रेडी है और ऐसे ही आप किसी भी कैरेक्टर के लिए कोई भी एनिमेशन बना सकते हो। ओके, अब हमने ऑलमोस्ट सब सीख लिया है, लेकिन थिंकित के वीडियोस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है साउंड डिजाइनिंग। ओके, तो अब हम यहाँ कैपकट को ओपन कर लेंगे। हम यहाँ कैपकट का यूज कर रहे हैं क्योंकि कैपकट में हमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं और यहाँ ज्यादा लैग भी नहीं होता। ओके, तो अब यहाँ हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ हमारा एडिट किया हुआ क्लिप ऐड कर देंगे। अब इसमें हम सबसे पहले साउंड इफेक्ट्स ऐड करेंगे, तो पहले प्रोसेस समझ लो। आपको थोड़ा सा पार्ट वॉच करना है और देखना है कि यहाँ कौन सा साउंड इफेक्ट आएगा। अब मेरे सीन में यहाँ वूश साउंड इफेक्ट आएगा, तो उसे ऐड करने के लिए आपको यहाँ ऑडियो पे क्लिक करके साउंड इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ ट्रेंडिंग सेक्शन में ही आपको ज्यादातर काम आने वाले साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, और नहीं भी मिलते हैं तो आप यहाँ सर्च कर सकते हो। अब यहाँ मैं वूश साउंड इफेक्ट देखूंगा और उसे ऐड कर लूंगा। ओके, अब यहाँ हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है और इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं पेपर वाला साउंड इफेक्ट ऐड करूंगा। अब साउंड इफेक्ट्स में जाके मैं पेपर सर्च कर लूंगा और देखूंगा कि यहाँ मैं कौन सा साउंड डाल सकता हूं। मैंने इसे ऐड कर लिया है। अब मैं इसे यहां अच्छे से सेट कर लूंगा। अब यहां पे फिर से वूश आएगा, तो मैं इसे ही डुप्लीकेट करूंगा। अब यहां आप कुछ इसी तरह से कोई भी साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हो। ओके, अब हम साउंड इफेक्ट ऐड करने के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे। अब थिंकित के वीडियो में आपको 2 या 3 ही बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिलते हैं, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने का तरीका देख लो। सबसे पहले आपको ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेना है। अब इसके वॉल्यूम को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। और यहां से इस बैकग्राउंड को डिलीट कर देंगे। अब हम यहां पे दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे। अब इनके फेड को हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये यहां मर्ज हो जाए। ओके, अब सब रेडी है। अब आपको मेन फाइनल आउटपुट दिखाता हूं जिसमें मैंने स्क्रिप्ट भी ऐड की है।
आखिर खुद के नाम की दुकान खोलने पर केस कैसे हो गया? गाइस, ये है सतरबक्स। इसने अपनी छोटी सी कॉफी शॉप खोली सतरबक्स कैफे के नाम से। वैसे ये नाम सुना हुआ लग रहा है, बस यहीं से ही दिक्कतें शुरू होती हैं। लोग जब गूगल पे स्टारबक्स सर्च करते तो सतरबक्स भी दिखने लगता, जिससे लोग क्यूरियस होके सतरबक्स जाने लगे। ये टैक्टिक सतर समझ चुका था, तो उसने अपना लोगो भी स्टारबक्स जैसा बना दिया, बस मरमेड की जगह अपनी शक्ल लगा दी, जिससे कस्टमर्स की भीड़ लग गई। लेकिन फिर आता है कोर्ट का नोटिस स्टारबक्स की तरफ से। नोटिस में था, नाम और लोगो बदलो या कोर्ट में मिलो। सतर ने बोला कि यार नाम भी मेरा और लोगों पे शक्ल भी मेरी, तो मैं क्यों बदलूं? ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको सच में थिंकित जैसी प्रोफेशनल एडिटिंग करनी है तो सबसे पहले आप इस वीडियो में बताए गए 3 सीन्स रिक्रिएट करो। उसके बाद थिंकित के 2 से 3 वीडियोस को रिक्रिएट करो और फिर आप खुद अपने ओरिजिनल वीडियो बना पाओगे। तो यही था मेरा सजेशन। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।